हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन हो चुका है, पूरी तरीके से रिश्ता टूट चुका है, तो क्या आगे चांसेस बन रहे हैं? क्या आप दोनों का यूनियन हो सकता है या फिर यहाँ पर ही दी एंड हो गया है रिलेशनशिप में? अगर आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में है तो क्या हो सकता है आगे? कांटेक्ट में हो तो क्या हो सकता है? यानी कि जिस भी सिचुएशन जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है रिलेशनशिप में, आगे क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख दें ताकि मेरे साथ एनर्जीज को आप कनेक्ट कर पाए। और जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके लिए ये देख रहे हैं वीडियो, उस पर्सन को याद करें या फिर अपने रिलेशनशिप के कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। तो देखेंगे फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट है फ्यूचर में आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो पर कनेक्ट हुए हैं मुझसे, क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, उनके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। भले ही वो लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं आप लोग, सेम जेंडर में हो सकते हैं आप लोग, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, ब्रेकअप, ऑन ऑफ सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो सबके लिए है ये वीडियो, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड, मैं सारे कार्ड्स का ना यहाँ पर रख रही हूँ और सारे पढ़ के फिर आपको दिखाऊंगी। ओके, तीसरा ये, ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक ये है, ठीक है। ये 5 कार्ड आपके सामने, आई होप आपको दिख रहे होंगे, मैंने निकाल लिए हैं। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इसमें ना आपके लिए गाइडेंस भी आई है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर आ गए ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस भी है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और क्या है फ्यूचर में, क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने रिलेशनशिप के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है, प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द हाई प्रीस्ट्रेस, हैंगमैन। लास्ट 2 कार्ड मुझे दे यूनिवर्स प्लीज, लास्ट 2 कार्ड मुझे दे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, ये भी ले लेते हैं। देखो, एक चीज मैं बताती हूँ, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना पास्ट में बहुत चीजें खराब हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना मुझे मुझे ऐसा शो कर रही है, ये कुछ पास्ट की एनर्जीज हैं। ऑफ कोर्स ये फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो दिख रहा है ना यहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि या फिर ये अभी की एनर्जीज है, ठीक है, अभी की एनर्जीज है, प्रेजेंट की एनर्जीज है, जिसमें 5 ऑफ कप्स है, ठीक है, एंड जिसमें यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हैंगमैन है, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से होपलेस हो रहे हो आप। आपको लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से रिश्ता टूटा है, बहुत गंदी वाली हमारी लड़ाई हुई है, तो अब कहीं ना कहीं शायद सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। आप कहीं ना कहीं ऐसी फील कर रहे हो कि आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार को खो दिया है, इस रिलेशनशिप को खो दिया है, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने
पास्ट में आपके साथ, पास्ट का मतलब बहुत लंबा नहीं, मैं बोलूंगी कुछ दिन पहले ही ये हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस तरीके से हरकतें की है, या एक तरीके से ना आपको कट कर दिया है, पूरी तरीके से अपनी अपनी लाइफ से कट कर दिया है, या एकदम से उनके अंदर बदलाव आ गया है, वो एकदम से बहुत ही प्रैक्टिकल बिहेव करने लगे हैं। तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपने अपने पर्सन में देखे हैं जिन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपको हर्ट करके रख दिया है। आप आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है और अब इस रिलेशनशिप में कभी बैलेंस नहीं आ पाएगा। आप गिव अप कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि शायद आपने पास में बहुत मैनिफेस्टेशन किया है या बहुत पॉजिटिव होकर भी आपने देख लिया, लेकिन पार्टनर एज इट इज या तो उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आया, या फिर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई वहां से आपको कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तो इस वजह से आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि अब शायद कोई होप नहीं है और अब हमारा मिलना मुश्किल है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप में ना आपके एक ठहराव आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत टाइम से आप सफर कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। पास्ट से सफर करने का सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिया था और आपको उतना नहीं मिल पा रहा था। तो एक तरीके से एक तरफा रिलेशनशिप आप निभा रहे थे, जहां पर सामने वाला पर्सन बहुत रूड बिहेव कर रहा था आपके साथ, या फिर आप जो डिजर्व करते हो वो चीजें आपको नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आप ओवर गिविंग रहे हो इस रिलेशनशिप में, और इसी की वजह से आप इस वक्त डिप्रेशन में हो या इस वक्त आप पेन में हो। ठीक है, ये पहली तो चीज नजर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जो एडवाइस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि देखो, ये रिलेशनशिप तुमको एक अश्योरिटी दे रहे हैं सबसे पहले कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, ये रिलेशनशिप में यूनियन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि अपने आप हो जाएंगी चीजें, तो अपने आप कभी नहीं होंगी, तुमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और एफर्ट्स सबसे पहले अपने अंदर से शुरू होते हैं। हमें अगर बाहर यूनियन चाहिए तो पहले हमें अपने अंदर यूनियन करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाना पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, जैसे ही हम अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि अब मुझे सच में जरूरत नहीं है, मैं बैलेंस हूं, तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आता है और चीजें बैलेंस हो जाती हैं। जब तक आप नीडी रहोगे ना, जब तक आप प्यार की मांग करोगे ना, प्यार आपसे उतना ही दूर भागेगा। जब आपको लगेगा मुझे प्यार की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यार मेरे अंदर भरपूर है, मुझे बाहर से नहीं चाहिए, उसी दिन आपका प्यार आपकी तरफ आएगा। तो सबसे पहले आपके लिए क्या कह रहे हैं यूनिवर्स की, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने अपने लाइफ का कंट्रोल अपने पार्टनर को दे दिया है। आप ना अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो, ना अपने और रिश्तों पर फोकस कर पा रहे हो, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पूरी तरीके से पार्टनर छाया हुआ है दिल दिमाग में। तो क्या हो रहा है कि उसके हाथ में आपने अपनी चाबी दे दी। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, क्योंकि जब तक दूसरे के हाथ में कंट्रोल रहेगा, दूसरा अपने हिसाब से आपको चलाएगा। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं फ्री योरसेल्फ। सबसे पहले तो देखो, स्टक मत रहो किसी भी चीज में, अपने आप को फ्री करो। आप कॉर्ड कट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करो। उस पर्सन की अगर कुछ नेगेटिव बातें दिमाग में चलती है, उनसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये समय है अपना अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। पार्टनर कॉल करे ना करे, बात करे ना करे, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे जब खुश रहना होगा मैं खुश रहूंगी, मुझे जब दुखी रहना होगा मैं दुखी रहूंगी। पार्टनर की हरकतों का मेरी खुशी और मेरे गम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तभी जाके चीजें कहीं ना कहीं नॉर्मल हो पाएंगी। दूसरी चीज, जब सेल्फ लव इंसान का नहीं होता है, लैक ऑफ सेल्फ लव होता है ना, जब इंसान के अंदर वो फीलिंग नहीं होती कि उससे कोई प्यार करता है, तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार को डिजर्व नहीं करते,
हमारे अंदर जब सेल्फ लव की कमी होगी ना, हम खुद को जब स्वीकार नहीं कर पाते, खुद को जब हम प्यार नहीं कर पाते, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू डिजर्व लव। ये रिश्ता कहीं नहीं गया, ये आपका यूनियन होगा। लेकिन सबसे पहले जो आप एक होपलेस हो रहे हो ना कि कुछ नहीं होगा, मैं शायद प्यार के लायक नहीं हूं, मेरे रिश्ते कभी ठीक हो ही नहीं सकते, मेरा पार्टनर कभी चेंज नहीं हो सकता, तो उस चीज को आपको चेंज करना होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर यू आर लवेलेबल, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप डिजर्व करते हो प्यार। आप उस प्यार को डिजर्व करते हो जो आप अपने पार्टनर से पाना चाहते हो। तो यहाँ पर अश्योरिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है। और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको कि मेक द एफर्ट, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब एफर्ट मैंने क्या बोला, खुद से शुरुआत होती है। पहले आप खुद को ठीक कीजिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जब आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करेंगी, आप जब अपने ईक्यू पर काम करेंगी, अपने इमोशंस पे काम करेंगी ना, तो क्या होगा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। बहुत जल्दी आप खुश भी नहीं होंगे, जब पार्टनर बात कर रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं होंगे, और जब बात नहीं कर रहे हैं तो एंजाइटी में भी नहीं आएगी। नॉर्मल और न्यूट्रल जब आप रहेंगे, बैलेंस जब आप रहेंगे, तो चीजें क्या होंगी, आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको एफर्ट लगाना है सबसे पहले अपने लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। और जब आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, तो क्या होगा, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यूनिवर्स कह रहे हैं उसके बाद आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट लगाइए। अभी अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप कभी कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो मान लीजिए, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हो मैं तो बहुत टाइम से कुछ मंत्रा कर रही हूँ, कुछ रिचुअल्स कर रही हूँ, स्पेल्स कर रही हूँ, मेरा तो पार्टनर ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अंदर से होपलेस हो। आपको लग रहा है आप कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं, पार्टनर चेंज नहीं हो सकता, वो तो बहुत ईगोस्टिक है, वो तो ऐसा ही बिहेव करता है, तो वो मुझसे तो प्यार करेगा नहीं, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। ये चीजें अगर माइंड में चल रही है, तो आप कितने भी एफर्ट्स लगा ले, वो एफर्ट्स आपके काम नहीं आएंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को उस चीज से फ्री कर देना है कि तुझे आना है तो आ, नहीं आना है तो नहीं आ। मुझे ना अपने मेरे बैलेंस पे काम करना है, मुझे अपनी एनर्जी को ना बैलेंस में रखना है। जितना पीस और जितना बैलेंस आप फील करोगे ना, उतनी जल्दी आपके रिलेशनशिप में ये पीस और बैलेंस आ जाएगा। तब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अपने ऊपर काम करके तब आप इस रिलेशनशिप पे काम कीजिए। अभी जो कर रहे हो सकता है उसके रिजल्ट्स उतने नहीं आए, क्योंकि अभी हो सकता है आप उस एनर्जी में नहीं है। जैसे ही आप बैलेंस महसूस करें, जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मुझे एक पीस महसूस हो रहा है, अब वो आएगा तो भी मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, नहीं आएगा तो भी मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, देन टाइम होता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हो। ठीक है, किसी एनर्जी से कनेक्ट करके कुछ प्रेयर्स कर सकते हो, या कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ये रिलेशनशिप आपका ही है, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, पार्टनर आपकी तरफ आएगा और आपको प्यार करेगा। पार्टनर का बदला हुआ रूप आप देखेंगे। अभी पार्टनर अगर बहुत प्रैक्टिकल वे में बात करता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, तो रिश्ते में आगे दिल लगाने वाला है, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल रूप आपको अपने पर्सन का देखने को मिलेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है आप दोनों का, यानी कि आप दोनों की मुलाकात होगी, आप दोनों की बात होगी, और कहीं ना कहीं दिल से दिल की बात होगी, जहां पर दिमाग को साइड में रख दिया जाएगा और सिर्फ एक दूसरे की दिल की आवाज को सुना जाएगा। तो इतना खूबसूरत समय आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जहां पर कोई भी निगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पर्सन पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं, आपका पर्सन आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है। सिर्फ दिल की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन मुझे होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर इसलिए मैंने बोला था कि पूरा वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको फ्यूचर तो बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपका यूनियन है, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाला है, फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएगा पार्टनर, लेकिन सबसे पहले एफर्ट्स लगाने हैं आपको। और कैसे एफर्ट्स लगाने हैं, पहले खुद को ठीक करके, और उसके बाद अपने आप को ये बोलकर आई डिजर्व लव। अगर आप इस वीडियो पर अभी तक बने हैं ना,
कमेंट सेक्शन में लिख देना आई डिजर्व लव या फिर आई एम लवेलेबल। ये अगर आप लिखते हैं ना, डेफिनेटली आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे और जो फ्यूचर दिख रहा है ना इस रिलेशनशिप का, उसको भी क्लेम करेंगे। तो जब आप ये करते हैं देन आप रिलेशनशिप में देखेंगे आपके बैलेंस आ गया है, रिलेशनशिप में चीजें अच्छी हो गई हैं एंड आप दोनों के बीच में दिल की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी, यूनियन होगा। पार्टनर हर वो बात कहेगा जो आप उससे हमेशा से सुनना चाहते थे लेकिन वो नहीं कहता था। तो अब वो समय आ रहा है जहां पर आप अपने प्यार से प्यार की बातें सुनने वाले हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।